Hello everybody, good morning to all of you. How are you all? ठीक हैं? चल इंग्लिश कैसी है? अरे आप तो ठीक है, आपकी इंग्लिश कैसी है? आज अपन बात करते हैं कि आप इस चीज़ में कैसे हो, इस काम में कैसे हो, इस काम को करने में कैसे हो। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि आप इस काम में कैसे हो, आप इस काम को करने में कैसे हो, आप इस चीज में कैसे हो, उसके लिए हाउ आर यू एट, वर्ब में आईएनजी या चीज का नाम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी से पूछना हो कि आप इस काम को करने में कैसे हो, इस चीज में कैसे हो, इस काम में कैसे हो, हाउ आर यू एट, हाउ आर यू एट, चीज का नाम, काम होगा, एक्शन होगा, वर्ब होगा, आईएनजी लगा देना। चलो बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, इंग्लिश बोलने में कैसे हो आप, हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश। पार्डन प्लीज, एक बार और बोलिए, हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ अब एक्शन नहीं है, चीज़ का नाम है, आप इंग्लिश में कैसे हो, आपकी इंग्लिश कैसी है, हाउ आर यू एट इंग्लिश। ऐसे ही आपको पूछना हो भाई आप प्रेजेंटेशन देने में कैसे हो, हाउ आर यू एट गिविंग द प्रेजेंटेशन। आप नाचने में कैसे हो, हाउ आर यू एट डांसिंग। आप गाने में कैसे हो, हाउ आर यू एट सिंगिंग। आप खेलने में कैसे हो, हाउ आर यू एट प्लेइंग। आप पकाने में कैसे हो, मतलब पकाने का सेंस खाना बनाना, ठीक है, खाना पकाने में कैसे हो, खाना बनाने में कैसे हो, हाउ आर यू एट कुकिंग। सो माय डियर फ्रेंड, आज के बाद किसी से पूछना हो कि आप इस काम में कैसे हो, इस काम को करने में कैसे हो, हाउ आर यू एट, उस काम का नाम वर्ब होगा तो आईएनजी लगा देना। अब बताना हो मैं अच्छा हूँ, अरे मुझे बहुत अच्छे से आता, अरे मैं तो इस काम में निपुण हूँ, महारत हासिल है मुझे, बहुत अच्छा, ये फीलिंग्स हैं। अब आप किसी भी काम को करने में अच्छे हैं, सो आई एम गुड एट, और अच्छे हैं, आई एम स्मार्ट एट, और बोलते परफेक्ट मतलब निपुण होना, बहुत अच्छे, सो आई एम परफेक्ट, मर्जी आपकी। गुड, गुड से थोड़ा ऊपर, स्मार्ट उससे भी ऊपर, परफेक्ट, मैं ये काम करने में अच्छा हूँ, तीनों का सेंस यही है। अब गुड सिंपल है, आपको समझ में, भाई मैं ये काम करने में अच्छा हूँ, और थोड़ा सा स्ट्रांग है तो स्मार्ट, थोड़ा सा और निपुण है तो परफेक्ट, क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और इन सब के बाद हमेशा एट लगेगा, आई एम गुड एट, या आई एम स्मार्ट एट, या आई एम परफेक्ट एट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान रखना, इनके बाद हमेशा एट ही लगता है। गुड एट, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट, गुड एट, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट। चलिए बोलते चलिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, अरे सर इंग्लिश बोलने में अच्छा हूँ, अरे तो मज़ा आ रहा है सर। आई एम स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश, अरे मुझे तो इंग्लिश आ गई, निपुण हो गया हूँ, परफेक्ट हो गया। आई एम परफेक्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। नाउ आई एम गुड एट इंग्लिश, अब नाम है, एक्शन नहीं है तो नाम लगा दीजिए। इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश। परफेक्ट हो तो आई एम परफेक्ट एट इंग्लिश। मैं मैथ मेरी बहुत अच्छी है, आई एम गुड एट मैथ, बहुत अच्छी है, परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट एट मैथ, मर्जी आपकी है। ना मैं नाचने, मुझे नाचना आता है अच्छे से, आई एम गुड एट डांसिंग, अरे बड़ा मजा आता है, मैं तो आई एम स्मार्ट एट डांसिंग, अरे बहुत अच्छा डांस कर ले, सो आई एम परफेक्ट एट डांसिंग। फीलिंग है, गुड से ऊपर स्मार्ट, स्मार्ट से ऊपर परफेक्ट, भावनाओं को समझो, मैं ये काम करने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट, जो मर्जी लगाना, काम होगा तो आईएनजी या की चीज़ का नाम लगा देना। चलिए कम टू पॉइंट बोलते चलना। आप इंग्लिश में कैसे हो, हाउ आर यू एट इंग्लिश, अरे मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, स्मार्ट हूँ, आई एम स्मार्ट एट इंग्लिश, परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट एट इंग्लिश। एक और होता है, इनसे भी ऊपर है, उसे बोलते हैं वेल वर्स्ड। सिंगल वर्ड बोलना पहले मेरे साथ, वेल वर्स्ड, बोलिए वेल वर्स्ड, फिर से बोलिए वेल वर्स्ड, सिंगल वर्ड बोलो माय डियर फ्रेंड्स, वेल वर्स्ड, महारत हासिल होना, माहिर हूँ मैं इस काम में, और जब कहना हूँ मैं इस काम में माहिर हूँ, इस काम को करने में माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट, चीज का नाम या वर्ब होगा, एक्शन होगा, आईएनजी लगा देना। नाउ आई एम वेल वर्स्ड एट इंग्लिश, इंग्लिश में मैं तो माहिर हूँ। नाउ आई एम वेल वर्स्ड एट डांसिंग, नाचने में माहिर हूँ। आई एम वेल वर्स्ड एट सिंगिंग, गाने में माहिर हूँ। ऐसे बोलना हो, सर प्रेजेंटेशन देने में माहिर, बहुत अच्छा सिखा दिया आपने, आई एम वेल वर्स्ड एट गिविंग द प्रेजेंटेशन। तो याद रखना, गुड एट, और अच्छा, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट, और माहिर हो उससे भी ऊपर, तो एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वेल वर्स्ड। क्या यूज करना है, वेल वर्स्ड। प्रेजेंटेशन देने में, इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट
स्पीकिंग इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। यू शुड बी वेल वर्स्ड एट इंग्लिश, यू शुड बी वेल वर्स्ड एट इंग्लिश, यू शुड बी वेल वर्स्ड। अरे सर माँ आई विल बी वेल वर्स्ड एट इंग्लिश, बहुत अच्छा हो, आई विल बी वेल वर्स्ड एट इंग्लिश। नाउ तो इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी, मैं माहिर हूँ। अरे मैं सर ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। और जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती, अरे तो ऐसे ही कर दूंगा। अरे उसके लिए रेस की बात कर रहे हो तो बहुत माहिर है यार, उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। अरे उसको आपने मैथ सॉल्व करनी हो, मुझसे तो कीड़ा है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। केक वॉक क्या यूज होता है, केक वॉक, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है सर, इट्स अ केक वॉक फॉर मी। अरे एक छोटा सा काम था, ये मुझे नहीं आता, आप कर दो। अरे सर क्या बात करें, मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ केक वॉक फॉर मी। नाउ इंग्लिश बोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ केक वॉक फॉर मी। ऐसे ही सर प्रेजेंटेशन देना मेरे बाएं हाथ का खेल है, गिविंग द प्रेजेंटेशन इज अ केक वॉक फॉर मी। पोडियम पर बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बोलो स्पीकिंग ऑन पोडियम इज अ केक वॉक फॉर मी। सो केक वॉक का मतलब क्या होता है, बहुत इजी, किसी भी चीज़ को करना या हासिल करना बहुत ही आसान है, वेरी इजी टू डू और अचीव समथिंग। केक वॉक क्या होगा, केक वॉक, और सिंपल बाएं हाथ का खेल है ये मेरे लिए। तो इंग्लिश तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश इज़ अ केक वॉक फॉर मी, इंग्लिश इज़ अ केक वॉक फॉर मी। तो हम बात कर रहे थे अच्छे हो, गुड, थोड़ा और स्मार्ट और परफेक्ट, माहिर हो, वेल वर्स्ड, और आप बाएं हाथ का बहुत आसान। सो केक वॉक क्या यूज करना है, केक वॉक। अब बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो ना आप अच्छे हो ना माहिर हो, बट ठीक है काम चलाओ, ठीक ठाक, क्या है, ठीक ठाक। अरे सर ये काम में मैं ठीक ठाक हूँ, उसके लिए जब आपको कहना हो, लिसन टू मी, जब आपको कहना हो कि मैं इस काम में ठीक ठाक हूँ या मैं ये काम को करने में ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेटर। अब जैसे आपको पता है ना सर की राइटिंग कैसी है, राइटिंग आई एम पुअर एट राइटिंग। अरे मेरी ठीक ठाक है, मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, आई एम मॉडरेट एट राइटिंग। क्या हो जाएगा, आई एम मॉडरेट एट राइटिंग। सो जब आपको कहना हो कि मैं इस काम को करने में ठीक ठाक हूँ या इस काम को करने में ठीक ठाक, इस काम में ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट मैथ। कोई अच्छी तो नहीं बट ठीक ठाक है मैथ मेरी। नाउ आई एम मॉडरेट एट इंग्लिश, काम चलो ठीक ठाक हूँ, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, राइटिंग कोई खास नहीं बस ठीक ठाक है, आई एम मॉडरेट एट राइटिंग। सिंपल सा फंडा, किसी से कहना हो मैं इस काम को करने में ठीक ठाक हूँ। अब बहुत से काम है नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि आप उन काम को करने में बुरे हैं, आई एम बैड एट। क्या हो जाएगा, आई एम बैड एट, चीज़ का नाम ING, बहुत आसान है, मैं ये काम करने में बुरा हूँ, इस काम में बुरा हूँ, मैथ मेरी बहुत बुरी है, आई एम बैड एट मैथ। आई एम बैड एट कुकिंग, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, जब भी कोशिश करता हूँ रोटियाँ जलती, हाथ भी जलते हैं, चावल जल जाते हैं, खाना ख़राब हो जाता है, आई एम बैड एट, नहीं बनाऊँगा खाना, आई एम बैड एट कुकिंग, खाना बनाने में मैं बुरा हूँ। आई एम बैड एट सिंगिंग, गाना तो ये सब्जी फटी आवाज़ हो जाती है, आई एम बैड एट सिंगिंग। नाउ अब किसी भी काम को करने में ख़राब हैं, सो आई एम पुअर एट, उससे भी आई एम पुअर, पुअर का मतलब यहाँ ट्रांसलेट मत करना कि मैं गरीब हो गया, गरीब नहीं है, मैं इस काम को करने में खराब हूँ। सो आई एम पुअर एट, क्या हो जाएगा, आई एम पुअर एट, चीज का नाम ING, आई एम पुअर एट मैथ, आई एम पुअर एट कुकिंग, आई एम पुअर एट डांसिंग, मैं इस चीज़ में, इस काम में खराब हूँ, आई एम पुअर एट, क्या लगाएंगे, आई एम पुअर एट। ठीक है, अगर आप मैथ आपकी बुरी है, खराब है, अच्छी नहीं है, तो आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। अरे चिंता की क्यों बात है, अरे सर मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता, आई एम पुअर एट इंग्लिश। इंग्लिश में आप लेक्चर जब आप इंग्लिश बोलते हो कुछ भी मेरे तो ऊपर से चली जाती है, प्रेजेंटेशन बात तो छोड़ो, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे लिए बिल्कुल भी काला अक्षर भैंस बराबर है, याद आया ना। तो जब किसी से कहना हो ये तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, इट इज़ ग्रीक टू मी, क्या बोल देना, इट इज़ ग्रीक टू मी। कोई आता है, अरे यार देखियो जरा ये डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी, अरे डॉक्टर साहब की लिखी हुई चीज़ें कौन पढ़ पाता हो, मेडिकल स्टोर वाले, पता नहीं उनका क्या कनेक्शन रहता है, वही समझ पाते यार, ये तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, इट इज़ ग्रीक टू मी। भाई इंग्लिश तो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, इंग्लिश मेरे लिए काला अक्षर
अक्षर भैंस बराबर है। इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती, मैथ मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैथ इज ग्रीक टू मी। सो ग्रीक टू मी का मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, ये मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इट इज ग्रीक टू मी। आई एम बैड एट इंग्लिश, आई एम पुअर एट इंग्लिश, ठीक ठाक हूँ तो आई एम मॉडरेट एट इंग्लिश, अच्छा हूँ आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम स्मार्ट एट इंग्लिश, आई एम परफेक्ट एट इंग्लिश, आई एम वेल। बोलो बोलो बोलो, कितना मजा आएगा। चलो एक बार सारी चीजें बोल लेते हैं। आपकी इंग्लिश कैसी है, इंग्लिश में कैसे हो? हाउ आर यू एट इंग्लिश? अच्छा हूँ, आई एम गुड एट इंग्लिश, स्मार्ट हूँ, आई एम स्मार्ट एट इंग्लिश, परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट एट इंग्लिश, माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट इंग्लिश। बाय हाथ का खेल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ केक वॉक फॉर मी, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट इंग्लिश, बुरा हूँ, आई एम बैड एट इंग्लिश, खराब हूँ, आई एम पुअर एट इंग्लिश। मजा आएगा ना, बोलो बोलो बोलो। इंग्लिश मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, कोई बात नहीं ना यार, पढ़ रहे हो ना, मुझसे सीख रहे हो ना, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यू नीड नॉट वरी, छोटे छोटे सेंटेंसेस यार, डेली बोलचाल में आते आप भी चुके, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी। क्यों ना करूं मैं चिंता सर, क्यों ना करूं मैं चिंता? अब जब आपको कोई ऐसे सेंटेंसेस आ जाए दिमाग में कि मैं ये काम क्यों ना करूं, why shouldn't I, why shouldn't I, why shouldn't I, वर्ब एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कैसे छोटे छोटे रोल बन गए हैं और ये रूल्स बहुत भूलते हैं। तो अब इनको फॉर्मेट को ऐसा समझ लो कि जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं ये काम क्यों ना करूं, मैं ऐसा क्यों ना करूं, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा why shouldn't I, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना के बोलने चलेंगे। Why shouldn't I worry, मैं चिंता क्यों ना करूं? Why shouldn't I go there, मैं वहां क्यों ना जाऊं? Why shouldn't I talk to him or her, मैं उससे बात क्यों ना करूं? Why shouldn't I speak, मैं क्यों ना बोलूं, मैं चिंता क्यों ना करूं सर? Why shouldn't I worry, अरे चिंता मत कर भाई, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, you need not worry। अरे सर इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, काला अक्षर भैंस बराबर है। इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, आई एम बैड एट इंग्लिश, आई एम पुअर एट इंग्लिश, ठीक ठाक हूँ तो आई एम मॉडरेट एट इंग्लिश, सारे वर्ड्स यूज। तो कोई बात नहीं है यार, इट डजंट मैटर, चिंता मत करो, मैं आपको इंग्लिश 3 महीने में सिखा दूंगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन देना 10 दिन में सिखा दूंगा, जीडी करना 5 दिन में सिखा दूंगा, खाना बनाना 2 दिन में सिखा दूंगा, चिकन बनाना 1 दिन में सिखा दूंगा। जब आप किसी को विश्वास दिलाते हो, भरोसा दिलाते हो, आप बहुत एश्योर्ड हैं उसके लिए कि मैं आपको ये काम करना सिखा दूंगा, और आप कर रहे होंगे, भूलता नहीं है, लेकिन सेंस क्या जाता है कि मैं ये काम करना आपको सिखा दूंगा, और आप बिल्कुल कर ही रहे होंगे। तो जब आपको माय डियर फ्रेंड्स किसी से ऐसे सिचुएशंस के सेंटेंस बोलने हो कि मैं आपको ये काम करना सिखा दूंगा, उसके लिए फार्मूला होगा, रूल कह सकते, स्ट्रक्चर कह सकते। आई विल हैव यू, नया लग रहा है ना, हाँ इंग्लिश ही है। आई विल हैव यू वर्ब में आईएनजी इन टाइम, वो टाइम जहां आप बता रहे हो कि मैं इतने टाइम के अंदर, ध्यान से सुनना, जब आपको ऐसे लिख लेना सिंपल भाषा में, जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं आपको इतने समय के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये काम करना सिखा दूंगा, आप कर रहे होंगे, भूलता नहीं, छिपा हुआ है, मेरी भावनाओं को समझना। सेंस क्या निकलेगा, मैं आपको ये काम करना सिखा दूंगा, इन टाइम बता देना, मैं आपको इंग्लिश बोलना 3 महीने में सिखा दूंगा। आई विल हैव यू स्पीकिंग इंग्लिश इन 3 मंथ्स, बोलिए मेरे साथ, आई विल हैव यू स्पीकिंग इंग्लिश 3 मंथ्स, आप बोल रहे होंगे, बोलना सिखा दूंगा। आई विल हैव यू गिविंग द प्रेजेंटेशन इन 15 डेज, 15 दिन में प्रेजेंटेशन देना सिखा दूंगा आपको। आई विल हैव यू गिविंग द प्रेजेंटेशन इन 15 डेज। आई विल हैव यू ड्राइविंग द कार इन 10 डेज, 10 दिन में कार चलाना सिखा दूंगा, बोलो मेरे साथ, आई विल हैव यू ड्राइविंग द कार इन 10 डेज। ऐसे ही आई विल हैव यू मेकिंग चिकन इन 1 डे, मैं आपको चिकन बनाना 1 दिन में सिखा दूंगा। तो जब आपको, फिर से बता रहा हूँ, रूल लिख लेना, जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं आपको ये काम करना सिखा दूंगा, आई विल हैव यू वर्ब में आईएनजी इन टाइम जरूर बताना, कीप इट इन बॉक्स, वो बॉक्स में रखेंगे, देन राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स। तो चलिए आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें, गुड एट, स्मार्ट एट, सब में एट लगेगा, गुड एट, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट, मॉडरेट एट, वेल वर्स्ड एट, बैड एट, पुअर एट, राइट। तो इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वोकैब से भी बता दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन करना,
सिंपल टेक्निक सुन लो, बोलो बोलो बोलो, बोलते चलो इंग्लिश आ जाएगी। लिखोगे तो लिखना आएगा, पढ़ोगे तो पढ़ना आएगा, सुनोगे तो सुनना आएगा, समझोगे तो समझना आएगा, बोलोगे तो बोलना आएगा। इसलिए मुझे सुना करो, और जो रास्ते कन्वर्सेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ट्रिक्स टेक्निक, इसे फॉलो करो। बोलोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रख पाएगी आपको इंग्लिश बोलोगे। अब ये वो कैप्स कैसे यूज करोगे? पहले क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन कैसे? आप इस काम में कैसे हो, फिर उसके बाद सारे आंसर देना। एक एग्जांपल, डाउनलोड द सॉन्ग्स, गाने डाउनलोड करने में आप कैसे हो? हाउ आर यू एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स? अच्छा हूँ, आई एम गुड एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग, आई एम स्मार्ट एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग, आई एम परफेक्ट एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स। मैं माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग। बुरा हूँ, आई एम बैड एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग। ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स। खराब हूँ, आई एम पुअर एट डाउनलोडिंग द सॉन्ग। दैट्स ओके, मैं सिखा दूंगा। अब ये भी प्रैक्टिस कर लो। मैं अब फील करो ना यार, 2 दिन में सिखा दूंगा आपको गाने डाउनलोड करना। आई विल हैव यू डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स इन 2 days। हो गई ना, जो पढ़ा सब प्रैक्टिस हो गई। सारे वो कैप्स आप यूज कर सकते। मेक असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाना, गिव प्रेजेंटेशन, नेगोशिएट, मोल भाव करना, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, यूटिलाइज द रिसोर्सेज, संसाधनों का उपयोग करना, बार्गेन, मोल भाव करना, स्टिच द क्लोथ्स, कपड़े सिलना, मेक पिज्ज़ा बनाना, ड्राइव द कार चलाना। भाई आप कपड़े सिलने में कैसे हो? हाउ आर यू एट स्टिचिंग द क्लोथ्स? मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्टिचिंग द क्लोथ्स, आई एम स्मार्ट एट स्टिचिंग द क्लोथ्स, आई एम परफेक्ट एट स्टिचिंग द क्लोथ्स। ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट स्टिचिंग द क्लोथ्स। अरे यार, मैं तो ये समझो माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट स्टिचिंग द क्लोथ्स, स्टिचिंग द क्लोथ्स। अब क्या बच रहा है? सर ये मेरे लिए कपड़े सिलना तो बाएं हाथ का खेल है, इट्स अ केक वर्क फॉर मी। मैं बुरा हूँ, आई एम बैड एट स्टिचिंग द क्लोथ्स। खराब हूँ, आई एम पुअर एट स्टिचिंग द क्लोथ्स। अरे टेंशन मत लो, सिखा दूंगा 5 दिन में कपड़े सिलना सिखा दूंगा। आई विल हैव यू स्टिचिंग द क्लोथ्स इन 5 days। सब कुछ प्रैक्टिस हो गया, बस तरीका चाहिए, जुनून चाहिए सीखने का। बोलो बोलो बोलो, इंग्लिश बोलना है आपको ना। ड्राइव द कार, आप कार चलाने में कैसे हो? हाउ आर यू एट ड्राइविंग द कार? हाउ आर यू एट ड्राइविंग द कार? अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग द कार, आई एम स्मार्ट एट ड्राइविंग द कार, आई एम परफेक्ट एट ड्राइविंग द कार। माहिर हूँ, बहुत अच्छी चला ले, आई एम वेल वर्स्ड एट ड्राइविंग द कार। ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट ड्राइविंग द कार। अरे नहीं आता, आई एम बैड एट ड्राइविंग द कार। अरे खराब हूँ, नहीं आता, कहीं ले जाता एक्सीडेंट हो जाता। आई एम पुअर एट ड्राइविंग द कार। चिंता मत करो, डोंट वरी, 2 दिन में कार चलाना सिखा दूंगा। बोलो बोलो, कब बोलोगे? आई विल हैव यू ड्राइविंग द कार इन 2 days। ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, बोल जाओगे राइट। सारे एक्शंस आप, बार्गेन, मोल भाव करना। हाउ आर यू एट बार्गेनिंग? मोल भाव करने में कैसे हो? आई एम गुड एट बार्गेनिंग, आई एम स्मार्ट एट बार्गेनिंग, आई एम परफेक्ट एट बार्गेनिंग। माहिर हूँ, आई एम वेल वर्स्ड एट बार्गेनिंग। ठीक ठाक हूँ, आई एम मॉडरेट एट बार्गेनिंग, आई एम बैड एट नहीं करता, आई एम पुअर एट बार्गेनिंग। सिखा दूंगा तुझे, 5 मिनट में सीख जाएगा। आई विल हैव यू बार्गेनिंग इन 5 minutes ओनली। दैट्स क्लियर। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस बोलना है, जो भी पढ़ा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में भूलती माय डियर फ्रेंड, जहाँ ग्रामर की भूल भुलैया में जाने कोई मतलब ही नहीं है, और रोज़मर्रा के जीवन में बहुत उपयोगी हैं, बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस हैं, डेली बोले जाते हैं। आप भी बोलो, समय का इंतजार करो, जैसे भी आता है, और वो वर्ड्स आपको, चीज़ें आपने पढ़ रखी है, हिंदी मत बोलो, इंग्लिश बोलो, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस 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 स्ट्रांग कर लो, प्रैक्टिस कन्वर्स करो, टेक्निक को फॉलो करो। यही तरीका है, बाकी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। वही 100 साल ट्रेडिशनल टेक्निक को फॉलो करोगे, वही पुराने 200 साल पहले तरीके को फॉलो करेंगे, वही रिजल्ट मिलेगा जो मिलता आ रहा है। कुछ नया करना है तो कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। सो कन्वर्सेशन का, प्रैक्टिस का तरीका बदलो, थोड़ा सा जुनून लाइए, थोड़ा सा डेडिकेशन लाइए, कन्वर्स करिए, बाकी इंग्लिश आप बोलेंगे। तो इन सारे वर्ड्स अपन ने क्या कवर किया है आज? गुड एट, स्मार्ट एट, परफेक्ट एट, मॉडरेट एट, केक वॉक। तो बहुत सारी चीज़ें, बैड एट, पुअर एट, तो इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।